हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग करना, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिवाइड बोलते हैं। यदि हम लोग भाग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे दो प्रकार का प्रश्न लिए हैं और आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको 3 का भागा 8 से देना है और 9 का भागा 12 से देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले कि हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो क्या 3 आता है मेरा? बिल्कुल 3 नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए और भाग का जो रूल्स बोलता है, यहाँ बड़ा संख्या होना चाहिए और बड़ा संख्या यहाँ पे नहीं है। तब हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यहाँ पे है ना भागफल में एकदम एक दशमलव लगा देना है विदाउट एनी हेजिटेशन। और जैसे ही हम लोग एक दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो लिख सकते हैं। इस बात को आप लोग सीख लो। अब ये हो गया है आसान, क्योंकि ये जो है अब ये बन गया है 30। ये क्या बन गया है? 30। और ये संख्या बड़ा हो गया। अब ये 8 से बहुत ही आसानी से भाग लग जाएगा। यानी कि 8 का पहाड़ा में हम लोगों को 30 आना चाहिए या 30 से कम आना चाहिए। तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। 4 बार में 32 आ जा रहा है, यानी कि 3 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 3। 8 तिया मेरा होता है 24। यहाँ पे हमको इस तरह से 24 लिख देना है और इसको माइनस कर देना है। 30 में 24 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ मेरा बच जाएगा 6, है कि नहीं? अब फिर से हमको 8 का पहाड़ा में 6 नहीं आएगा। तब क्या करना है? क्योंकि एक बार जब हम लोग दशमलव दे देते हैं तो आप सीख लो कि हम जीरो लगा सकते हैं भाग देने के बाद। यानी कि 6 के बाद हम अपने मन से एक जीरो लगा सकते हैं, ऐसा भाग का रूल्स बोलता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे फिर 8 का टेबल में 60 आना चाहिए या फिर 60 से कम, है कि नहीं? तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 पच्चे 40, 8 छक 48, 8 सती 56। ठीक है ना? 8 सती 56, 8 अठी 64। 8 बार में मेरा ज़्यादा जाता है, यानी कि 8 सती 7 बार में मेरा 56 लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि 60 से ये कम है 56, और फिर से हमको यहाँ पे घटा देना है। 60 में 56 जाएगा, कितना बचेगा? मेरा 4 बचेगा। कितना बच जाएगा? 4। और हम जैसा कि बोले हैं कि एक बार हम अपने मन से जीरो उतार सकते हैं। और फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे और 8 का टेबल में मेरा 40 आता है। 8 पच्चे 40, यानी कि 5 बार हम टेबल पढ़ते हैं 8 का, तब मेरा 40 निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पे 0 में 0 कैंसल आउट, 4 में 4 कैंसल आउट। तो ये भागा का रूल्स था जो आपको सीख लेना है। अब देखो, कभी कभी किताब में आंसर देखना है तो आप देखोगे कि जो मेरा भागफल आया है, ये जो मेरा भागफल आया है, ये क्या आया है? इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 0.375 आया है। और आप बुक में देखेंगे तो यहाँ होगा 0.375, है कि नहीं? आप 0.375 बोलो या 0.375 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस बात में भी आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। और ये मेरा शेषफल, ये जो मेरा शेष आया है वो कितना आ गया है? 0। ठीक है ना? तो ये बड़े संख्या का, सॉरी, छोटे संख्या का भाग था। अब हम एक बड़े संख्या की भाग की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 9 को 12 से भाग देना है कि नहीं? क्या 12 का पहाड़ा में 9 आता है? नहीं सर, आपने जैसा बताया ये जो संख्या होना चाहिए ये मेरा 12 से बड़ा होना चाहिए, तभी भाग लगेगा। तब हमको क्या करना है? सीधे कभी भी यहाँ पे छोटा संख्या है कि नहीं, तब आपको सीधा सीधा यहाँ पे दशमलव दे देना है विदाउट एनी हेजिटेशन। और जैसे ही दशमलव देंगे हम लोग यहाँ पे एक जीरो अपने मन से उतार सकते हैं और ये पूरा भागा में चलेगा, है ना? ये पूरा भागा में चलेगा। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि 12 का पहाड़ा में 90 आना चाहिए या फिर 90 से कम। तो 12 सती 84, 12 अठी 96। यदि हम 7 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो मेरा लग जाएगा, क्योंकि 12 अठा 96 होता है। 12 सती 84। अब यहाँ पे हम इस तरह से 84 लिखेंगे और हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना? यहाँ पे 0 में 4 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? कैरी आउट लेंगे और कैरी लेके हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा 6, और यहाँ 8 बच जाएगा और 8 में 8 जाएगा कैंसल आउट। सीधा सीधा 90 में 84 घटा देंगे तो मेरा 6 बचेगा। और क्योंकि हमने क्या बोला कि ये जो जीरो है पूरा भागा में चला गया, मतलब एक बार हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो एक संख्या के बाद हम दशमलव अपने मन से लगाने के बाद जीरो उतार सकते हैं। अब हमको देखना है कि 12 का पहाड़ा में क्या 60 आता है? तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, यानी कि 5 बार में मेरा जो 60 है वो आ जा रहा है। तो इस तरह से हमने 5 बार में 60 लेते आया है और ये पूरा कैंसल आउट हो गया। यानी कि जो मेरा शेष बच गया ना, जो शेष बच गया वो कितना बच गया?
जीरो बच गया और जो मेरा भागफल है वो 0.75 आंसर होगा। यहाँ पे जीरो लिखो या नहीं लिखो कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रहता है, इसलिए कोई संख्या नहीं है तो जीरो, इसलिए इसको लिखा जाता है 0.75। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक गुड वे में, द वे के साथ लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जीरो से हीरो बनना है तब, और शेयर उन विद्यार्थियों को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।